गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। गफलत और गद्दारी का जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है, तन्हा हो उस रास्ते पर, इसीलिए तुमने इन कीचड़ों का सहारा लिया। सुबह होते ही तुम इसे लेके निकल जाओगे और खुफिया गार में ले जाके मेरा इंतजार करता। मैं नहीं चाहता कि तुम भी यहां मौजूद रहो। कुद्दुस सरदार को निशानात मिल गए हैं। शुक्र है, शुक्र है। तो फिर हमें फौरन चलना चाहिए भाई। इंशाल्लाह उजाला जरूर होगा। अगर तुम नहीं जानते कि तुम किस बात के शाहिद हो, तो तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया। जब किसी बात के शाहिद होते हैं आप, तो आपको किसी से सवाल करने की जरूरत नहीं रहती, यानी सवाल को तर्क करके आप बारगाहे इलाही में अपना मकाम हासिल कर लेते हैं। क्या हुआ कुद्दुस, क्या मिला है तुम्हें? ताया जान, मुझे बाबा के लिबास का टुकड़ा मिला है। सही कहा तुमने, यह हमारा ही बुना हुआ कपड़ा है, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह उनकी कोई चाल हो ताकि वो हमें गुमराह करके रास्ते से भटका सके। मैं भी साथ चलूंगी। इल्बिल के खातून, अगर अलबास्ती यहाँ आया तो लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। आप कबीले में ही रहे। अगर अलबास्ती ने अर्तुरुल सरदार को पकड़ा है तो वो कबीले नहीं आएगा। अर्तुरुल सरदार की तलाश में जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। जाइए बाजी, अर्तुरुल सरदार को ढूंढे बगैर मत आइएगा। कबीले की फिक्र मत कीजिए, सब संभाल लूंगी मैं। वो लोग अर्तुरुल को हर तरफ तलाश कर रहे हैं। अगर वापसी में ये जिंदा ना मिला तो तुम्हें मार दूंगा अलबास्ती। तुम्हारे बाबा उनकी कैद में ही होंगे। क्या पता कभी कोई खबर ना आए। हो सकता है तुम्हारे बाबा कभी कबीले भी ना आ सके। अंदर आ सकता हूं सिरमा खातून? जी आ जाइए। आपने मुझे याद किया था। ये क्या हो रहा है अताए साहब? मैं कुछ समझा नहीं। हम तो आपको शेर समझते थे, मगर आप तो एक बुजदिल खरगोश निकले। क्या ये बुजदिली आप जैसे सरदार को जेब देती है? ये बुजदिली नहीं, मजबूरी है सिरमा खातून। आप तो जानती है सूरत हाल महफूज नहीं।
सूरत हाल महफूज नहीं जानती हूं मैं, लेकिन ऐसे हालात में दुश्मनों की चीखें नहीं बल्कि खामोशी सुननी चाहिए दोस्तों की। मेरे अलावा किसी ने आवाज नहीं उठाई। तमाम सरदारों ने खामोशी इख्तियार करके अकेला छोड़ दिया मुझे, लेकिन मुझे अपना बाजू टूटने का कोई अफसोस नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है कि बेबुलाद सरदार को खो दिया हमने। अब आप बताइए, क्या चाहती है मुझसे? मैं तुम्हारे बाजू के लिए तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे दिल को खुशी दे सकती हूँ। बताइए, ऐसी क्या बात है? तो फिर गौर से सुनो मेरी बात। उमरोलार के सरदार बेबुलाद जिंदा है। उन्होंने मंगोलों के साथ मिलकर अर्तुरुल सरदार को अपने कब्जे में कर लिया है। अब हमें रोकना बहुत मुश्किल होगा। ये वक्त खामोश बैठने का नहीं, बल्कि बहादुरों की तरह मैदान में आने का है। देखना यह है कि बेबुलाद भाई के साथ कौन कौन मुखलिस है। अपने साथी सरदारान को जमा कीजिए। दुश्मनों के साथ हम ऐसा खेल खेलेंगे कि वो हमारे लिए खोदी गई कब्रों में खुद दफन हो जाएंगे। ये पी लो, सफर तवील है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? कोई खाना पानी नहीं मिलना चाहिए इसे। जाओ यहां से, जाओ। मेरा खाना लेकर आओ फौरन। मैंने हमेशा तुम्हें इस तरह मजबूर देखने का इंतजार किया अर्तुरुल। अब मैं तुम्हें अजियत देने के लुत्फ से कैसे महरूम रह सकता हूं? तुम अपने मालिक के लिए शिकार करने वाले नजिस जानवर हो अलबास्ती, या फिर वो पालतू जो मालिक की फेंकी हुई हड्डी के पीछे भागता है। अपने मालिक की गैर मौजूदगी में इस अंदाज से मत बैठो मेरे सामने। ये गुरूर खाक में मिल जाएगा जल्द। हमारे हालात एक जैसे थे अर्तुरुल। तुम अपने सिपाहियों के साथ मौजूद थे, लेकिन फिर हुआ क्या? तुम्हारे सामने सबको काट डाला हमने। तुर्गुत के सीने में मैंने जिस तरह अपनी तलवार उतारी, वो मंजर यकीनन नहीं भूले होगे तुम। मेरी आंखों में देखो अलबास्ती। इन आंखों में इंतकाम है तुम्हारे लिए। जब मेरी तलवार तुम्हारे टुकड़े करेगी तो इन्हीं आंखों को तुम आखिरी बार देखोगे।
तुम्हारा भाई तुर्गुत मुंतजिर है अर्तुरुल। उसका इंतकाम तो नहीं ले पाओगे, लेकिन मेरा वादा है तुमसे, बहुत जल्द उससे तुम्हारी मुलाकात होगी। तुम्हारी मंजिल गुमनाम है अलबास्ती। तुम जैसों के मुकद्दर में नहीं होती फतह। क्या करोगे तुम? अपने मरते हुए भाई की आंखों में देखा था तुमने मौत का खौफ, अलबास्ती की दहशत उसकी आंखों में देखी थी तुमने। परेशान मत होना, तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। मेरी आंखें, पानी लेकर आओ जल्दी। तुम्हारी आंखों को निकाले बगैर हरगिज नहीं मरूंगा मैं। अभी तुम मलूनों से इंतकाम लेना है मुझे। तुम्हारी मौत इससे भी संगीन होगी अर्तुरुल। मैं ऐसी मौत दूंगा कि शैतान भी खौफजदा हो जाएगा। मैं आपको ढूंढ लूंगा भाई। आपको ढूंढ लूंगा। कहाँ हैं आप? कोई तो सुराग मिलेगा, कोई तो मिलेगा। हम आपको उन मलूनों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे। कहाँ हैं भाई आप? गुंदोक तो भाई, गुंदोक तो भाई, गुंदोक तो भाई। यहां पर कदमों के निशान हैं। ये निशानात बिल्कुल ताजा हैं बमसी। चलो आगे बढ़ो सिपाहियों। चलो चलो सिपाहियों। आर्तुक भाई। तुर्गुत, शुक्र है मेरे रब का। शुक्र है तुम्हें होश आ गया तुर्गुत। ये मेरे मालिक की अता है कि तुम में जान डाल दी है। अल्लाह की हिकमत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई, भाई कैसे हैं? गुंदुकतू भाई और बमसी उन्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। जल्द तलाश कर लिया जाएगा उन्हें। तुम्हें फिलहाल आराम की जरूरत है। मैं उन्हें नहीं बचा सका। उस गद्दार को नहीं रोक सका मैं। अभी तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तुर्गुत। तुम्हें जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े होना है। भाई को सही सलामत थे के बगैर
कैसे जिंदा रहूंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? इंशाअल्लाह तुम उन्हें देखोगे तुर्कुत, इंशाअल्लाह। जब तक मेरे जिस्म में ये जान है, हार नहीं मानूंगा मैं। जल्दी करो, पकड़ो इसे। मुझे यकीन था तुम जरूर कुछ न कुछ करोगे। तुम्हारे पास एक ही मौका था और वो तुमने गवा दिया है अर्तुरुल। अब मैं तुम्हें अपने घोड़े से बांधकर पैदल चलाऊंगा। तुम्हारी मौत में अभी वक्त है। अपने भाई गुंडोकदू के साथ मारोगे तुम। जख्मी करके गिरा दो इसे, जल्दी। इल्बिल्गे, अर्तुरुल सरदार के मरने का वक्त नहीं आया, लेकिन तुम्हारा वक्त जरूर आ गया है अलबास्ती। तुम्हें उसी वक्त मार देना चाहिए था जब पहली बार तुम पे शक हुआ था। सांप ने अपना सर उठा लिया और जहर तुम्हारे अंदर उतार दिया। गुंदोकदू भाई, यहां से थोड़ा आगे एक गार है। सारे निशानात गार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कोई मौजूद नहीं है। हमें गार में जाना चाहिए। जाएंगे भतीजे, जरूर जाएंगे, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना है। हो सकता है कि ये दुश्मन की कोई चाल हो। बिल्कुल सही। गुनकुत, सिपाहियों से कहो कि गार को दोनों तरफ से घेर लें। चलो, हमें रास्ता दिखाओ। ठीक है भाई।
अब राह फरार नहीं है अलबास्ती। न तो पहाड़ से कूद सकते हो तुम, न दरिया में छलांग लगा सकते हो, और न ही तुम्हारा मालिक तुम्हें बचा सकता है। मेरी तलवार की ताकत भूल गए क्या अर्तुगरुल? हम में से कोई एक इस मैदान में यकीनन अपनी जान से जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि हमारी तलवारें हमारा फैसला करें। मैंने ये सब अपने कबीले के लिए किया। आखिरी वारिस था मैं अपनी नस्ल का। हमारी सरदारी अब खत्म हो जाएगी, नामो निशान मिट जाएगा मिल के। इन्होंने हमें खत्म कर दिया। सरदारी मर्दानगी से नहीं, उसूलों पर की जाती है, और आपने उसूल तोड़े हैं। ये इंतकाम हमारी नस्लों की हुर्मत को बाकी रखेगा। खेल खत्म हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारे मालिक की बारी है। जब तक तुम जैसों का खात्मा नहीं होता, ये जंग खत्म नहीं होगी। गद्दारों के वजूद से इस खित्ते को पाक करने तक मेरी तलवार नियाम में नहीं रहेगी। ये जख्म तो मेरे भतीजे सुलेमान और मजलूमों पर जुल्म करने के बदले में थे। और ये तुर्कुत का बदला। मरने से पहले मेरी आंखें देखोगे, ये वादा पूरा हुआ। जख्मी सिपाहियों का क्या हाल है अब्दुर्रहमान? भाई दुमरुल, मार्गिन और बाकी सिपाही शहीद हो गए। तुर्गुत भाई भी शदीद जख्मी है, वो कबीले में है। आप सही वक्त पर पहुंची बिल्के खातून। अब आप कबीले जाएं लाश को लेकर, और उन्हें बताएं कि गद्दार का खातिमा हो गया है। इसको दफना दीजिएगा। अब सब कुछ आपके इख्तियार में है। अब आप क्या करेंगे? गुंदोगदू भाई के लिए जाल बिछाया गया है। मुझे जल्द से जल्द पहुंचना होगा वहां। चलो सिपाहियों, सवार हो जाओ।
वालिदा। कहो मेरे बहादुर बच्चे, वालिदा सुन रही है। भाई वापस लौटा है। लौट आएगा इंशाल्लाह, जरूर लौट आएगा। खुद को संभालो तुर्कुत, तुम इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरे हो, इस मुश्किल से भी गुजर जाओगे इंशाल्लाह। हमने आंधियों का सामना किया, तूफान का मुकाबला किया, पानी की तरह बह गए। आपने उस बहते पानी को संभाला। फिर एक दिन आया जब हम जल गए, खाक किस तरफ हो गए, सर पर साया नहीं था, आप शजर बन गई। किसी ने हमें मोहब्बत न थी, आप दोस्त बन गई। मां नहीं थी मेरी, आप मां बन गई। हक अदा नहीं कर सका आपका, नहीं कर सका। कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारे, मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। मैं एक मां हूं, मैंने वही किया जो हर मां अपने बच्चे के लिए करती है बेटा। हक तो मैं अदा नहीं कर सकी तुम्हारा। कोई शब ऐसी नहीं गुजरी, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा, मौसम सर्द हुआ या गर्म, तुम कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे। कबीले के लिए कई बार खतरे में डाला खुद को, और अब अल्लाह की रजा से एक नई जंग का आगाज है। तुम्हें जल्द सेहतयाब होना होगा मेरे बच्चे। भाई के बगैर मेरा जिस्म तो शायद दवाना हो जाए। मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, लेकिन मेरे दिल का जख्म कभी नहीं भर पाएगा, कभी नहीं भर पाएगा, कभी भी नहीं। अगर तुम इस मां के दिल को सुकून देना चाहते हो बेटा, तो जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाओ मेरे बहादुर, और नीस्त और नाबूद कर दो दुश्मन को। यही वो गार है भाई। यकीनन वो लोग अंदर मौजूद हैं। हर तरफ से निशानात इसी गार की तरफ जा रहे हैं। कहीं हमने देर तो नहीं कर दी? हौसला रखो कुंदूस। बमसी,
तुम कुंदूज के साथ हमारा इंतजार करो। गुनगुत, तुम 2 सिपाहियों को अपने साथ लो और गार में मेरे साथ आओ। चलो। चलो सिपाहियों, तुम लोग भी अपनी अपनी जगह संभाल लो। आखिर ये सब क्या है भाई? रूहों की भेंट चढ़ाने के लिए कुर्बानी की तैयारी की है उन्होंने। ऐ मेरे अजीम तेंगरी खुदा, ऐ मुकद्दस रूह, मुझे ताकत दो, कुव्वत दो। और एक बुका। तो तुम मेरा नाम जानते हो कुंदोक्तू? अर्तुरुल कहाँ है? अलबास्ती के महफूज हाथों में है, परेशान ना हो तुम। जो कुछ भी तुम जानते हो वो सब कुछ तुम्हें बताना होगा मुझे, वरना मैं खुद उकलवा लूंगा तुमसे। अगर तुम मेरे हाथों से जिंदा बच गए तो। कुंदोक्तू भाई, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? जाल बिछाया उन्होंने। कुंदोक्तू को पकड़ लो, बाकी सबको मार दो। उमुरुलार कबीला काई कबीले के हुक्म पर हरगिज नहीं चल सकता। बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमारी अपनी रिवायात है। अगर हम इन छोटी छोटी मुश्किलात की वजह से किसी को भी सरदार बनाने लगे तो हम अपने कबीले की शनाख्त खो देंगे। कोई भी हमारे कबीले से गद्दारी करेगा और उमुरुलार कबीले के उसूलों से इन्हिराफ करेगा, वो ये अच्छी तरह जान ले के मेरी तलवार उसका सर कलम कर देगी। जब तक दरिया खून से ना भर जाए, इंतकाम! दुश्मनों की खोपड़ियों का पहाड़ बनने तक इंतकाम! अलबास्ती की अजीम बहन, क्या आप अपने भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए तैयार हैं?